कभी किसी ने तुमसे कहा है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और शायद तुमने भी सेम ये लाइन कि मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कभी किसी से कही होगी। लेकिन कभी रुककर सोचा है कि जब हर बार हम ये बात तुम्हारे भले के लिए ये सब जब हम बोलते हैं, तो क्या हम वाकई उस इंसान का भला चाहते हैं, या बस हम ये देखना चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से जीना शुरू कर दे। हम ये चाहते हैं कि सामने वाला अपनी ज़िंदगी को हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से जिए। हम अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा लोगों को बदलने में निकाल देते हैं। अब चाहे वो कोई भी हो, हमारे आसपास हम देख सकते हैं कि रीज़न कुछ भी हो सकता है। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को, बच्चे अपने पेरेंट्स को, पार्टनर्स एक दूसरे को, दोस्त एक दूसरे को, सब एक दूसरे को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। सबको लगता है कि प्रॉब्लम्स सामने वाले में है, लेकिन कभी खुद से ये सवाल पूछना कि हम सामने वाले को बदलना क्यों चाहते हैं, उसके पीछे का रीज़न ढूंढने की कोशिश करना। क्यों हमें इतनी तकलीफ होती है जब कोई हमारे हिसाब से बिहेव नहीं करता है। अपनी थॉट प्रोसेस हम उस पर क्यों डालना चाहते हैं। और अगर ध्यान से देखोगे तो शायद हम किसी इंसान से नहीं लड़ रहे होते, हम उस वर्जन से लड़ रहे होते हैं जो हमने उसके लिए अपने दिमाग में बना रखा है। और यहीं से, इसी पॉइंट से रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो टूटना शुरू नहीं होते। हम अपने सामने वाले को, हम उसको देखना बंद कर देते हैं बस। और और सामने वाले को ना हम एक प्रोजेक्ट की तरह हैंडल करते हैं कि इसको और मैच्योर होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं वैसे सोचना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, तेरे लिए ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और धीरे धीरे जो एक, जिसको हम प्यार बोलते हैं, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं उस चीज़ को, वो प्यार कम कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है। और शायद हम उस कंट्रोल को ही ना प्यार समझने लगते हैं। मुझे लगता है हम सब एक बहुत कॉमन गलती करते हैं। हम कहते हैं कि मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम थोड़ा और बेटर बन जाओ, तुम थोड़ा और ज़िंदगी को इस तरीके से देखने लग जाओ। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि हम सामने वाले को उसके बेटरमेंट के लिए चेंज करना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, क्या हम सच में उस इंसान से प्यार करते हैं, या उस इंसान के उस वर्जन से प्यार करते हैं जो हम देखना चाहते हैं। उस इंसान से प्यार करते हैं या उस इंसान के वर्जन से प्यार करते हैं जो हमारे माइंड में होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि जिस दिन तुम किसी को देखते ही ये सोचने लगो ना कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ये बदल देना चाहिए, इसको मेरी बात मान लेनी चाहिए, ये समझता क्यों नहीं है, तो हो सकता है तुम उस इंसान को नहीं देख रहे, तुम सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस को देख रहे हो। और एक बात नोटिस करना कि जिस इंसान को हम सबसे ज़्यादा बदलना चाहते हैं, अक्सर वही इंसान हमारे सबसे करीब होता है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उतना कंट्रोल, जितना कंट्रोल उतना फ्रस्ट्रेशन। हम सोचते हैं कि भाई यार, मैं इतना समझा रहा हूं पर फिर भी ये बदल क्यों नहीं रहा है, समझ क्यों नहीं रहा, इतनी छोटी सी बात इसको समझ में नहीं आ रही, क्या है ये, दिमाग नहीं है क्या। लेकिन क्या हर इंसान की अपनी एक टाइमिंग नहीं होती? सोचो। मतलब
अगर किसी किसी ने तुम्हें 5 साल पहले, 10 साल पहले एक एडवाइस दी होती जो आज तुम्हें बिल्कुल सही लगती है, तो क्या तुम उस वक्त उसको मान लेते? शायद नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम एडवाइस की नहीं थी, प्रॉब्लम टाइमिंग की थी। ये तो हम सबको पता है कि इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसके अंदर से बदलने की वजह पैदा नहीं होती। देखो, सिंपल सा है कि तुम उसे समझा सकते हो, उसका साथ दे सकते हो, उसके लिए वो स्पेस, वो एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट बना सकते हो, लेकिन उसकी जगह तुम डिसीजन नहीं ले सकते। और और मुझे लगता है कि यहीं प्यार और कंट्रोल अलग अलग हो जाते हैं। देखो, कंट्रोल कहता है कि मैं तुम्हें बदल दूंगा, ओके, और प्यार कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम खुद बदलना ना चाहो। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी को बदलने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें पहले ये समझना होगा कि हम किसी को बदलना क्यों चाहते हैं। इस पॉइंट पे वाई बहुत ज़रूरी है। क्या हम उसकी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं या अपने सुकून के लिए? क्या हम उसका भला चाहते हैं या बस अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? और एक बात, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम सब कुछ बर्दाश्त करो। अगर कोई बार बार तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ रहा है, हर्ट कर रहा है, तो या तुम्हारी जिंदगी को टॉक्सिक बना रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करने का मतलब उसके साथ रहना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इतना है कि रियलिटी को वैसे देखना जैसी वो है, उसके बाद डिसीजन तुम्हारा है। तुम्हें बाउंड्री रखनी है या दूर चले जाना है या उसके साथ चलना है, लेकिन डिसीजन रियलिटी को देख कर लो, अपनी इमेजिनेशन को देख कर नहीं। और शायद हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बदलते नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें अपनी अपनी टाइमिंग पर बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम कहें तो वो बदले, लेकिन ज़िंदगी का एक अजीब रूल है, इंसान तभी बदलता है जब उसके अंदर बदलने की वजह पैदा होती है। ना तुम्हारे गुस्से से, ना तुम्हारे प्रेशर से, ना तुम्हारी किसी एक्सपेक्टेशन से। देखो, बदलाव अंदर से आता है, और वो अंदर से ही आएगा। जब तक सामने वाला खुद नहीं चाहेगा, कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी से ये कहने जाओ ना कि यू नीड टू चेंज, या आई थिंक ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, ये तो और भी तमाम चीज़ें हैं, तो उससे पहले खुद से एक बार पूछना कि क्या मैं इस इंसान को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या सिर्फ अपने हिसाब से देखना चाहता हूँ उसको, है ना? मतलब हो सकता है कि उस एक सवाल के बाद तुम्हारे रिलेशनशिप्स बदल जाएं, और हो सकता है कि तुम भी, क्योंकि मतलब तुम भी बदल जाओ। क्योंकि कभी कभी हम लोगों को नहीं बदलना चाहते, हम बस अपनी एक्सपेक्टेशंस को सच होते हुए देखना चाहते हैं सामने। और शायद इसी का नाम ना कंट्रोल है। हम चाहते हैं
अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल करना, और इस पे सोचने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हो मुझे बताओ। लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस। Whatever you have in your mind after listening to me, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने थॉट्स भी बताओ। आई वुड लव टू नो। यस, हाउस ऑफ CBY।